ईरान इसराइल जंग के दौरान भारत का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगंडा, बेनकाब फेक न्यूज, जाली वीडियोस और मसनूई इत्तेहाद के दावे आलमी रसवाई में बदल गए। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान भारत ने मौका परस्ती और गुमराहकुन प्रोपेगंडे के जरिए एक नया महाज खोल दिया है। इसराइली जाहिरियत की आलमी मजम्मत से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने अपने पुराने इत्तेहादी इसराइल के साथ मिलकर फेक न्यूज की एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए पाकिस्तान, चीन और रूस को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश की है। ज़राए के मुताबिक इस गुमराहकुन बयानिए के पीछे एक मुकम्मल इतलाती ऑपरेशन मौजूद है, जिसका मकसद दुनिया को यह बावर कराना है कि ईरान को इसराइल के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात, अस्करी मदद या हथियारों की फराहमी में उन ममालिक का हाथ है। हालांकि इस हवाले से कोई मोतबर या काबिल एतमाद इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद नहीं। ये सारा बयानिया एक मफरूजाती और जाली बुनियाद पर कायम है, जिसका मकसद इसराइली जाहिरियत की असल नौयत से तवज्जो हटाना और ईरान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करना है। पाकिस्तान, चीन, रूस को एक नाम निहाल अस्करी ब्लॉक में पेश करके भारत और इसराइल एक मसनूई दुश्मनी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इब्तिदा ही से बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि वो मशरिक़ वस्ता के किसी भी तनाज़े में किसी फ़रीक का अस्करी इत्तेहादी नहीं और खित्ते के इस्तेहकाम, अमन और सिफारती हल का हामी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत तो की, लेकिन साथ ही हर उस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया जो उसे इस तनाज़े का हिस्सा बनाने के लिए तराशा गया था। पाकिस्तान के खिलाफ इस फेक न्यूज़ मुहिम में जाली एक्स अकाउंट्स, बोट नेटवर्क्स और पुरानी या मसनूई जहानत से तैयार की गई वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। जाली पोस्टों में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की, इसराइल पर एटमी हमले की धमकी दी या पाक फ़िज़ाइया ने ईरान के दिफा के लिए अपने तैयारे सरहद पर तैनात कर दिए। ये तमाम दावे न सिर्फ झूठे साबित हुए, बल्कि कई जानिबदार प्लेटफॉर्म्स ने इनकी तरदीद भी की। एक्स पर मौजूद मारूफ जाली अकाउंट्स जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ब्रिक्स न्यूज़, नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस, शूमिट, सोनिया देशवाल और आरकेएम टाइम्स ने ऐसी पोस्टें शेयर की जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करना था। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं फेक नेटवर्क्स ने एक तरफ पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा करके इसराइल के मुखालिफ कैंप में डालने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ ये तासुर देने की भी कोशिश की कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है, जो इस फेक न्यूज मुहिम की दोगली और नाकाबिल फहम हिकमत अमली को बेनकाब करता है। ये तर्ज अमल सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे शिकस्त खुर्दा मुल्क ही से तवक्को की जा सकती है, जो अपनी अस्करी और सिफारती नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलसल फेक न्यूज और झूठे बयानिए का सहारा ले रहा है। हालिया अरसे में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई मज़ाक़ खेज फेक न्यूज मुहिमात चलाई, जिनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए दिफा और हत्ता के ईरानी और अमरीकी हुकाम की जाली वीडियोस शामिल थीं। यही नहीं, बल्कि एक मारूफ बरतानवी जरीदे जो पहले ही अदालत से झूठे इल्जामात पर जुर्माना भुगत चुका है, वो भी इस मुहिम में शामिल रहा। ये सारी कोशिशें न सिर्फ नाकाबिल यकीन हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत की साख को मजीद नुकसान पहुंचा रही हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई गई ये मुहिम महज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में मजीद अदम एहतकाम पैदा करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। पाकिस्तान की मौसर सफारती हिकमत अमली और बरवक्त बयानिए ने न सिर्फ आलमी बरादरी को हकीकत से आगाह किया, बल्कि भारतीय बयानिए को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने नहायत दानिशमंदाना और महदूद अस्करी इक़दामात के जरिए दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया, राफेल तैयारों, एयर बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया और आलमी बरादरी को बताया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो अमन की दाई है, न कि इश्तियाल अंगेजी की। भारत की फेक न्यूज मुहिम ना तो इसराइल को दिफाई पोजीशन से निकाल सकती है, ना ही पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह माजी में भारत का झूठा बयानिया मुंह के बल गिरा, वैसे ये ताज़ा मुहिम भी जिल्लत और रुसवाई पर ही खत्म होगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।